कांग्रेस ने क्या देगी? कांग्रेस तो बढ़िया था। 14 साल से 70 साल से राज कर गई, क्या देगा कांग्रेस? राज और ताज ऊपर से होता है। बैठे अच्छी बात है भाई, हमने कोई गुनाह किया होगा जब भी इसकी सजा मिल रही है, उनको क्यों दोष दे? तो मोदी जी की हुकूमत को आप अपना गुनाह मानते हैं? हाँ, गुनाह ही मानते हैं। 47 के पहले तो मोदी नहीं थे। हाँ। जब देश का बंटवारा हुआ था तब तो मोदी नहीं थे। तब मोदी की माँ थी उस समय, उस समय वो मोदी की माँ थी, उस टाइम तो मोदी नहीं थे। उस टाइम किसकी सजा थी? क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम मुशर्रफ है भैया। मुशर्रफ जी कहाँ से आए आप? मैं रहता तो दिल्ली में हूँ, यूपी से। यूपी में कौन सा जिला? यूपी में हमारा ये जौनपुर जिला है। जौनपुर जिला है, बनारस जौनपुर। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा हूँ जो मोदी जी के 8 वर्ष बीते हैं सेंटर में, वो कैसे बीते हैं? भाई देखो, इस पे जो है ना, ईमानदारी से बिना कैमरे को हाँ, कभी खुशी कभी गम। तारे तो बड़े अच्छे दिखाए थे, अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आ गए। अब उसमें मोदी जी का क्या कसूर है? नोटबंदी आई, उसके बाद ही कोरोना आ गया, कुछ ना कुछ जो है ना ऊपर से खेला चल रहा है। ये तारीफ है या ताना है? तारीफ क्या करूं उसकी, जिसने उनको बनाया। हाँ। उसमें राज और ताज ऊपर से होता है। बैठे अच्छी बात है भाई, हमने कोई गुनाह किया होगा जब भी इसकी सजा मिल रही है, उनको क्यों दोष दे? तो मोदी जी की हुकूमत को आप अपना गुनाह मानते हैं? हाँ, गुनाह ही मानते हैं। ऐसा क्यों? मतलब नोटबंदी तो कहते हैं कि वो तो जनता के हित में है। 100 रुपए का तेल खाते थे केजी, और 200 रुपए का मिल रहा है। हर चीज पे महंगाई है, तो गुनाह नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तकदीर बनाने वाले, तूने कोई कमी न छोड़ी, किसको क्या मिला अपने मुकद्दर की बात। 150 करोड़ की आबादी है, जिसमें जो है हमारे पास कोई पढ़ा लिखा पीएम नहीं बन सकता। इतने ईमानदार जो है मिलिट्री वाले हैं, उनमें से कोई पीएम नहीं बन सकता। लेकिन भाई जिसके नसीब में वही बैठेगा ना। तकदीर बड़ी चीज है। तकदीर बड़ी चीज़ है। तो क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से क्या समझते हैं? हमें भाई देखो, राहुल जी अपनी जगह पे सही हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राज और ताज, मैंने फिर कहा, ऊपर से है, जिसके नसीब में होगा वही बैठेगा। ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी का आना गुनाह है। नहीं, मैंने गुनाह, मतलब इनके पापों की सजा है। 47 के पहले तो मोदी नहीं थे। हाँ। जब देश का बंटवारा हुआ था तब तो मोदी नहीं थे। तब मोदी की माँ थी उस समय, उस समय वो मोदी की माँ थी, उस टाइम तो मोदी नहीं थे। उस टाइम किसकी सजा थी? जब देश का बंटवारा हुआ, वो किस चीज़ पे हुआ था? किसकी सजा थी बड़े मियाँ? बड़े मियाँ 47 जो है वो तो बहुत पुरानी बात है यार। इतनी पुराने जख्म को क्यों करो दोगे? जख्म ये अंग्रेज दे गए हमें बीमारी, हम उसी मूवमेंट पे चले जाते हैं। ये तो कह रहे हैं कि इतने पुराने जख्म क्यों करो? जख्म नहीं है वो, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि सजा, उससे पहले सजा किसकी थी? अगर राहुल गांधी यंग है तो हम क्या हैं? 50+ भी अगर यंग हैं देश में, तो फिर वो कब होगा बताओ मुझे? अभी तो मोदी के बाद योगी का नंबर है। मोदी के बाद तो योगी जी हैं। नोटबंदी और जो ये कोरोना आया, ये सब सरकार की देन है। 370 गलत थी क्या? हाँ। 370 28 गलत थी क्या? वो गलत नहीं है, बिल्कुल 3 तलाक गलत था क्या? ये चीज़ें बताओ। 3 तलाक गलत है। देखो 3 तलाक पे ना जाओ, क्योंकि 3 तलाक एक बारीक मसला है, उस पर आप नहीं जाएं। क्योंकि 3 तलाक जो है वो 3 तलाक की बात करता है। वो बहुत बारीक मसला है। वो हमारे शरिया कानून में आप ना घुसे, क्योंकि वो जीवन मार्ग है। मुसलमान ज़्यादा शरिया से चलेगा या संविधान से? देखो, संविधान एक अलग चीज़ है, शरिया अलग है। हम दोनों लेके चलते हैं। हम संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान उसमें नहीं चलेगा, शरिया में। संविधान तो ये कहता है कि आप उस तरह से शादी ना करें, निकाह ना करें। वो निकाह के जरिए वो एक अलग दुनिया है। वो जीवन 99% मुसलमान जीवन मार्ग जो है उनका वही है, कुरान ही है। कुरान। तो आप तो भारत माता की जय भी नहीं बोलते होंगे? ऐसा कुछ नहीं है यार। भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे? माता जय, देखो माता सिर्फ एक है जिसने हमें पैदा किया। हाँ, ये देश प्रेम है, ये देश प्रेम है। देश जो है, कौन अपनी मिट्टी से प्यार नहीं करता? एक अपने घोंसले से कौन प्यार नहीं करता? शरिया तो इसकी भी परमिशन नहीं करता होगा ना? वो चूतिया लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं। हाँ, जो देश है, जो देश प्रेमी नहीं, वो बकवास, वो फिर उसको देश से बाहर निकाल फेंको। देश प्रेम एक अलग कहानी होती है। ठीक है, अब 2024 की हम बात करेंगे। क्या लगता है 24 में? अरे भैया देखो, मैंने पहले ही बोला यार, राज ताज ऊपर से होता है, जिसे आना होगा वो आएगा। हाँ, और भी बंदे और औरों से बात कर लो। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? किस तरह के नेता? राहुल गांधी, मैंने पहले ही बताया, मुझे पसंद मिलिट्री वाले ज़्यादा। उसमें से कोई एक बन जाए। मैं राहुल से भी अपील करता हूँ कि ये ले आए उसको, कोई मिलिट्री का बनता है। देखो, मिलिट्री वालों में ईमानदारी कूट कूट के भरे होती है। वो अभी पुलिस वाले में 90% बंदे ऐसे होते हैं जो चोरी रिश्वतखोरी पे चलते हैं, लेकिन मिलिट्री में ये बात नहीं होती। मोदी आएंगे कि नहीं आएंगे 24? इनमें से कुछ, मेरी पूरी बात तो होने दो, इनमें से कहीं से किसी मिलिट्री वाले को लड़ाएं, उसको पीएम बनाएं। मिलिट्री जी से, उनसे, राहुल जी से अपील करता हूँ। मोदी आएंगे या नहीं आएंगे? मोदी के बारे में कुछ, मैंने कहा राज ताज ऊपर से होता है, जिसके नसीब में होगा वो फिर आएगा भाई। हाँ,
ये जो है कहानी हमारी तुम्हारी नहीं है। आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं आए या ना? यार तुम कहना क्या अरे चाहते हम तो पूछ रहे हैं कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? हो? तुम अब तो एक ही बात पे अड़े पड़े हो। आप चाहते हैं या नहीं चाहते? हम तो सही माने में हमने वहाँ भी बोला था हम केजरीवाल के चाहने वाले हैं। हाँ आप बताओ, हम आप काम चाहते हैं या नहीं चाहते? मोदी आना चाहिए। काम के ऊपर वोट आप देते हैं। माइक लेके आना तब ऐसे मुझसे पूछना। अभी मैं पूछने आया हूँ। काम के ऊपर वोट देंगे हम भैया, इस बार चाहे में आप दिखाना। सुनो, काम के ऊपर वोट देंगे, नाम के ऊपर नहीं। हमें केजरीवाल ज़्यादा पसंद है। हम जो है चाहे हारे चाहे जीते हम तो केजरीवाल को ही वोट देंगे। मतलब कांग्रेस को भी नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं, हम कांग्रेस को नहीं देंगे। भाई यार देखो, हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत पुरानी कहावत है, एक पुराना पलंग हो जाएगा ना बंदे उस पर भी अगर बत्ती लगाना शुरू कर देते। अबे भाई काम देखो यार, नाम मत देखो, काम पे जो है वोट दो। जो बंदा काम करे उसी को वोट दो, नहीं तो निकाल के मक्खी की तरह ना तो दूसरे जैसे मक्खी निकाल उसे फेंक दो। देखो हमारा देश जब भी तरक्की करेगा। तो 8 सालों में कुछ काम भी दिखा या नहीं दिखा? अरे भाई 100 काम बुरे करे देखा तो अच्छा किया ही होगा यार, ऐसा नहीं है। वो फिर भगवान ना हो जाए या परमात्मा ना हो जाए, जो सारे बुरे काम करेगा वो तो फिर शैतान की लिस्ट में चला जाएगा। इंसान से गलती भी होती है, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अब मुझे जाने दो यार। ठीक है, मेरा एक ये लास्ट सवाल है आपसे। आप जौनपुर के हैं तो आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? 2 लाइन है। योगी जी के बारे में क्या बोलूं यार। बताइए ना। क्या मैं तो रहता हूँ दिल्ली में हूँ, मैंने तो वोट भी कभी यूपी में नहीं डाला। होंगे कभी कभी चले मेरे गए बच्चे यहीं पढ़ते, मैं कभी वहाँ वोट ही नहीं डालता। मैंने कभी वहाँ वोट ही नहीं डाले। सीएम वाले 2-1 बार डाले, वो भी अखिलेश के ज़माने में। मैं यहीं रहता हूँ ज़्यादा। तो योगी को वोट दिया, मतलब उस समय भाजपा को वोट दिया था या अखिलेश को दिया था? नहीं, मैं तो चेक करो ना। मैं तो अखिलेश को ही दिया था मैंने। अखिलेश को ही दिया था। मतलब भाजपा से मन क्यों रुष्ट है आपका? अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा ने बनाया आप लोगों के लिए, कई मंत्रियों को पद दिए आप लोगों के लिए कि भाई आपका उत्थान हो। मोदी जी कहते हैं जो है सबका साथ सबका विकास। सबको एक साथ बर्बाद करने की अपील हो गई और सबका साथ सबका विकास लेके बैठे थे। भैया ये कह रहे हैं कि सबको एक साथ बर्बाद कर दिया मोदी नहीं, ने। कौन कह रहा है बर्बाद तो नहीं हो भाई। बर्बाद तो नहीं है, रोटी अब भी खा रहे थे और अब भी खा रहे हैं। रोटी भाई, रोटी तो और क्या चाहिए जीने के लिए? तन के 2 कपड़े और 2 वक्त की रोटी, और क्या चाहिए जीने के लिए? रोटी लेके चलना है। रोटी तो क्यों नहीं काट सकते भाई? क्यों नहीं काट सकते? तुम भी ऐसे ये कह रहे हैं कि 100 रुपए वाला तेल आज 250 रुपए में खरीदा। ऐसा है सर, पहले मैं सरवाइव मान लो 100 रुपये था तब भी मैं सरवाइव कर रहा था। आज 250 रुपये तब भी मैं सरवाइव, क्योंकि मेरे अंदर मतलब मेरे परिवार के प्रति प्यार है और मैंने अपनी जो भी स्किल है उसको डेवलप किया है। मेरे को पता है ये खर्चे बढ़ रहे हैं तो इसको मान लो बहन भी मैं ही करूँगा, ठीक है ना। तो मैंने अपनी स्किल्स बढ़ाई, मैं ना कि दूसरे को मतलब जो है गाली देने के बजाय, कोसने के बजाय मैं अपना भाग्य संभालूं। मैंने अपनी स्किल्स बढ़ाई, जिस हिसाब से आज मेरे लिए जब कल 100 रुपये था तब भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं था, आज अगर 250 रुपये तब भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? मेरे को ना मोदी से मतलब ना किसी से मतलब है। मेरे को क्या है, मेरे को अपने परिवार से प्रेम है और उस परिवार को मेरे को पालना है, ठीक है ना। चाहे मैंने बिल्कुल दिन रात मेहनत करी, जो भी अपनी स्किल्स को बढ़ाया। आपका कहने का मतलब है कि बड़े कि खान साहब को अपने परिवार से प्यार नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है सर, मेरे अंदर समझदारी है। मैंने मान लो कल मैं अगर 50 कमाता था तो आज 250 की जरूरत, तो मैं 250 कमाना चालू कर दी। मेरी सुनना, आपस में देश प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों। जो है अपने लिए मोहब्बत नहीं केवल होनी चाहिए यार, सबके लिए सोचना चाहिए। आप अमीर हो तो कम से कम गरीबों के बारे में सोचो यार। ये जो है ये तो देखो इनकी, मैं अपनी बारे, आप अमीर हो गरीबों को ख्याल करो, उनके बारे में कुछ बोलो। हाँ, अपने लिए बोले तो क्या बोले। मैंने तो सर वो बात करी है जो इन्होंने जवाब दिया, मेरे से ये पूछा था, मैंने सेम वही जवाब दिया है और मैंने अपने स्तर पे दिया है। देखो जी, सीधी बात ये, मेरा वो नहीं है, मैं साला मतलब राहुल दुर्बा को नहीं जानता हूँ, उसके बारे में करूँ यार इसको ऐसे कैच पकड़ना चाहिए, ये करना चाहिए। अरे यार क्या, मैं उसको जानता नहीं, कभी देखा नहीं, उसके बारे में क्या बात करूँ। चार बंदे का मेरा परिवार, मैं अपना परिवार संभाल तो लूँ पहले, तब तो उसको मतलब जो है एक मतलब वो दूँ, कमेंट दूँ या कुछ भी मतलब टिप्पणी करूँ। सीधी सी बात है जी, हमारे जो आसपास है, हमारी गली है, मेरा मोहल्ला, हम वहाँ तक सीमित है, हम उनको जानते हैं और उन्हीं के बारे में बात करना जानते हैं। आज मैंने कोई अपना एक्सपीरियंस बताया, अपने स्तर पे बताया है। अब भाई साहब सोच रहे हैं कि मैं मतलब देश के स्तर पे बताऊं। भैया मैं देश में किसको जानता हूं, मैं तो तुम्हें भी नहीं जानता, तो तुम्हारे बारे में बात क्या करूं मैं। सीधी सी बात ही है, आपने जो सवाल किया मैंने अपने स्तर पे जवाब दिया, बिल्कुल जो मेरे साथ गुजरा है अपने एक्सपीरियंस से। खान साहब क्या लगता है अगर इस बार एक वोट आपका ही बदलता है, पीएम बनाता, आप कह रहे हैं उनके बारे में क्या सोचो, उनके बारे में आपने जो कहा, पीएम से मतलब ही नहीं इनका जो सवाल है। अरे भाई वोट की बात हो रही है ना, पीएम का मतलब ही नहीं है यहाँ पे। वोट की बात हो रही है कि उनके बारे में या राहुल के बारे में, किसी के बारे में क्या सोचूं। राज और ताज आप ही देते हैं। अच्छा, मैं इनसे आप नहीं सोचोगे देश के बारे में तो कौन सोचेगा। पढ़े लिखे हो?
हैं? कितने पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे जो भी हैं, नहीं बताओ आप। देखो मसला किस बात पे उठा फिर था। महंगाई इन्फ्लेशन क्या होता है कैसे समझोगे आप अगर अरे पढ़े लिखे यार, नहीं हो तो? पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखे इतना बोल रहे हैं। आप बताओ ना, आप नहीं, देश की बात कर रहे हो। अरे यार देश की बात नहीं करेंगे, देश की बात नहीं करेंगे और चर्चा किस बात की हो खान रही है? साहब कह रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जैसे हमारे गुनाहों की सजा मिल गई हो। यार ये देखो, खान साहब कह रहे हैं कि जैसे हमारे गुनाहों की सजा मिल गई। आप मोदी मोदी मेरी बात सुनो। एक मिनट उसका जवाब हमारे पास है। आप नहीं दोगे हमें। हमें मेरे पास इसका जवाब है। देखो जो योगी जी काम कर रहे हैं उससे बढ़िया कोई काम नहीं कर रहा। मोदी जी से बढ़िया। हाँ जी। क्या नाम है अभी आपका? मोहम्मद खालिद। अरे खालिद भाई आप मोदी जी को बढ़िया बता रहे हैं। मोदी जी बढ़िया काम है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर बढ़िया बनाया तो बुरा, अच्छा बनाया तो बुरा, बनाया तो बुरा। जाओ क्या किया? आज के टाइम में जो विकास हो रहा है, जो राशन फ्री मिल रहा है लोगों को, आज कहाँ से मिल रहा है? अरे वो तो मिलेगा 5 kg मिला। पहले कितना था? कितना था? पहले कितना था? कांग्रेस ने क्या देगी? कांग्रेस तो बढ़िया था। 14 साल से 70 साल से राज कर गई, क्या देगा कांग्रेस? कांग्रेस ने क्या दिया है गरीबों को? कम से कम मिल तो रहा है राशन फ्री। जब देश आया तो था, भारत में क्या था, जब से कुछ हो ही नहीं है। खालिद भाई एक बात बताओ, ये राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या परिणाम होगा उसका? कुछ भी परिणाम नहीं हो, डंडा बजेगा उस पर। तो तुम देखते रहो भी आगे। देखो देखो देखो, ये आपने गलत बोल दिया जनाब, आपने ये गलत बोल दिया। ये आपने अल्लाह हाफिज, अल्लाह हकीकत जानता है। आदमी जो है ना, इतनी बड़ी बात नहीं। मेरी बात सुनो, ना तो हिंदू मुस्लिम की कोई इसमें लड़ाई, ना इसमें कोई प्यार की लड़ाई, इसमें राजनीति की लड़ाई जो है। इतनी बड़ी बात आपने कैसे डंडा बजेगा? हो सकता है आने वाले कल के सर के ताजे भाई हमारे देश में वैसे भी पुरानी कोई आइटम हो जाती है उसकी पूजा होने लगती है। वो तो पुरानी पार्टी है, वो खानदानी नेता है, तो हो सकता है फिर उनमें भी आ जाए ऊपर से। 24 में कौन आएगा खालिद भाई ये बताओ? मोदी जाएंगे। मोदी जी आएंगे। और जो मोदी जी ने फिर से गैस सिलेंडर बढ़ा दिया, फिर वो तो देखी जाएगी। फिर भी अब भी हम नहीं खा रहे, अब भी तो खा रहे हैं। गरीब का कहते हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी ने जेबें खाली कर दी। हैं? मोदी जी ने जेबें खाली कर दी। अरे भाई अब भी तो खाली हो रही जेबें। पहले से अब पहले भी तो खाली थी और आज भरी हुई है। आज 500 की जगह 1000 रुपए खा रहे हैं। खा तो रहे कम से कम सुकून से। कौन सा जिला है आपका? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के हो? हाँ। तो वहाँ तो योगी जी का बुलडोजर भी चला था। बुलडोजर तो माफिया के खिलाफ चला था। तो कैसा लगता है बुलडोजर जब चलता है? बेहतरीन चलता है। बेहतरीन। कहते हैं कि एक ही धर्म पर चलता है। एक ही धर्म पे चलता है भाई। एक ही धर्म पर चलता है। अरे यार इसमें तो कोई शक नहीं। नहीं भाई, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं। जो बोलना भाई मीडिया वाले हो, देखो दिखाओगे अपनी मर्जी से। हाँ बोलो उसमें भाई, देखो बोलो। भाई, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मुसलमान हिंदू सिख सभी भाई भाई थे। अब नहीं रहा वो, अब वो एक ही साइड में हो गया है कि नहीं? पहले राशन था, सबको मिलता था 20-25, अभी 5 kg मिलता है, वो भी फ्री में। लेकिन अब नहीं मिलता, और मुस्लिमों को नहीं मिलता। नहीं 5 kg मिला नहीं, टोटल। आपने कहा कि पहले सबको मिलता था। पहले तो बहुत सारा मिलता था ना राशन, हाँ। अच्छी तरह मिलता बहुत था। सारा मिलता था ऐसा बोलो, ये मत बोलो कि सबको मिलता अभी तो था। 5 kg दिया है, मतलब वो तो थोड़ा सा ही दे। अभी कांग्रेस तो खुलाओ भी या लौटाओ भी, धर्म का वो लड़ाई काम है है। उसका। तो धर्म की गुड्डी उड़िया का खेल है। कांग्रेस तो ऐसे नचाती है गरीबों का का। कैसा खेल है? भाजपा तो बढ़िया खेल खेल ली। हाँ। मोदी जी आएंगे 24 में। 24 में वो योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। योगी जी आए। कह रहे हैं कि ए भाई कह रहे हैं कि योगी जी आएंगे। कौन? योगी जी आएंगे। पता नहीं इसको क्या खिलाया योगी। इसको क्या 2.5 लाख रुपए आए थे मेरे जेब में। 2.5 लाख रुपए आए थे। हाँ। किस चीज का आए थे? हैं? मकान के बन गया। बन गया। और ये तो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को मिलता ही नहीं है। पक्के मकान हो गए सबके। जनाब ये तो बता दो। हैं? रिपोर्ट यूपी के अंदर आज तुम जाके देखो, सबके कच्चे थे पक्के हो गए। जो मट्टी के मकान थे वो आज पक्के मकान है। मतलब मुस्लिमों को भी दिए हैं। मुस्लिमों को दिए। तो यहाँ ऐसी बात क्यों हो रही है कि भेदभाव होता है? मैं एक रिक्वेस्ट पहले तो केजरीवाल ही चोर है यहाँ हिंदुस्तान के अंदर। और ये बड़े मियाँ तो कह रहे हैं कि केजरीवाल सबसे अच्छे हैं। ये खान साहब तो कह रहे हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं। आज डीटीसी से कंडक्टर से मालूम करके देखो, लेटरिन में साहब गाड़ी में लेडीज जा रही है फ्री। चाहता हूँ मैं आपके मतलब मीडिया के वसाला से एक चीज बताना चाहता हूँ। मोदी जी ठीक है, लेकिन ये धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख जो भी है वो भाई भाई होने चाहिए, बस ये मेरी मतलब इल्तिजा है सबसे। भाई भाई तो हैं हम, और आप भाई भाई तो हैं। अभी कुछ दिख रहा है, गड़बड़ दिख रहा है, गड़बड़ दिख रहा है, गड़बड़ दिख रहा है। गड़बड़ दिख रहा है। हाँ।